आज 1 अप्रैल, नया साल शुरू होता है ना। अपन कॉमर्स के स्टूडेंट है तो अपने लिए हैप्पी न्यू ईयर कब है? आज। तो आप सबको नए साल की शुभकामनाएं। क्या करना होता है 31st को? ट्रायल बैलेंस बनाना होता है। फिर क्या करना होता है? ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले हर अकाउंट को क्लोज करना होता है, मतलब उसका टू बैलेंस सीडी या बाय बैलेंस सीडी हम निकालते हैं, और उस बैलेंस सीडी के बेस पे क्या बनाते हैं हम? ट्रायल बैलेंस। और फिर नए साल पहले दिन नए साल की क्या पास की जाती है? ओपनिंग जर्नल एंट्री। क्या होती है ओपनिंग जर्नल एंट्री? जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, मतलब क्या, जो पीएनएल में जाते हैं, वो कन्वर्ट होके आइदर बनते हैं प्रॉफिट या बनते हैं लॉस, और वो ऐड होते हैं या लेस होते हैं किसमें? कैपिटल में। तो साल के एंड में जो बैलेंस शीट है आपकी, उसमें ढेर सारे अकाउंट्स हैं। कौन से टाइप के अकाउंट्स हैं? आइदर अ पर्सनल अकाउंट और ए रियल अकाउंट। आपके बैलेंस शीट में या तो है पर्सनल अकाउंट या तो है क्या? रियल अकाउंट। उसमें जो भी 31 मार्च को आपकी बैलेंस शीट है, उसको लेके उसके सारे अकाउंट के बैलेंसेस को आप साल के पहले दिन नए बुक में, नए बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करते हो? पास करते हो, और उसे नाम क्या देते हो? ओपनिंग जर्नल एंट्री। इसी को बोलते हैं बैलेंस को ब्रॉट फॉरवर्ड करना या ब्रॉट डाउन करना। और फिर नया साल, नवा घड़ी, नवा राज 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। मतलब अप्रैल फूल के दिन अपना नया खाता खुलता है, और पूरे साल भर हम सारी दुनिया को क्या बनाते हैं? फूल बनाते हैं। तो आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट है सभी के लाइफ में। मोस्ट प्रोबेबली जब भी आप अकाउंटिंग के फील्ड में एज अ प्रोफेशनल क्या करने लगोगे? काम करने लगोगे, या एज अ बिजनेसमैन अपना बिजनेस करोगे, तो 31 मार्च का क्लोजिंग और 1 अप्रैल का ओपनिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जो सभी के लिए रहता है। आनंदी, आनंदी आनंदगडे, कैमरा चालू करा चोहीकडे। मानसी मस्त हंस रही है। चलो ग्रेट बेटा, गुड। एवरीबडी ऑल राइट। सो आओ, पेज नंबर बताओ। 270। ये आनंदी है। आनंदी क्या कर रही तू? बर्तन मांज रही कि पन्ने पलट रही? नहीं पर पन्ने पलट रही इतना? सर वो पन्नी। चल ठीक है। चलो, अब किसी का गिचाड़ना भी रहेगा नहीं, नॉट पॉसिबल। डिसेबल कर दिया। अब आप कितनी भी उंगलियां घुमाओ, अब आप मेरे स्क्रीन पे कुछ नहीं लिख सकते। काफी अच्छा है। जूम 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 जूम। पेज नंबर बताइए। चलिए 270। हमें अगले टाइप पे चलना है। कल एक होमवर्क था, कौन सा? 275 पे किससे रिलेटेड होमवर्क था? आनंदी एक काम कर, तू माइक, अरे अपना ये माइक बंद कर दे बेटा। कैमरा ऑन रख, वॉल्यूम, हाँ ये अच्छा है। अब तेरे को जितने बर्तन मांजने तू मांज ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड क्या था? ड्रॉवी था। और हम केस कौन सा डिस्कस किए थे? बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। ये ट्रांजैक्शन किया जा सकता है, तो ध्यान से भगवान जे घरातून पटकन। आयुषी, कैमरा ऑन, माइक बंद। अटकन पटकन ज्याला कोणाला ऑर्डर दिली? बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। जैसे सब आपका ऑनलाइन क्लास चालू होता है तो घर पे वॉर टाइम चालू हो जाता, नहीं हे आवाज बंद, पटकन बाहेर जा, बाहेर जा, इकडे यायचं नाही आता। हाँ सर, वो मेरा भाई था। हाँ बिल्कुल तेरा भाई था। तेरे भाई को बोलना अभी इधर खबरदार जो मुंह दिखा है तो। बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन का एक छोटा सा क्वेश्चन था। हमने बिल सेंड किया, जो हॉनर भी हो गया है ना, और बैंक चार्जेस लगे हमें कितने? 200। बैंक चार्जेस कौन बियर करेगा? वो व्यक्ति जो बिल सेंड कर रहा है कलेक्शन के लिए, या तो वो व्यक्ति जो आसान भाषा में बैंक की क्या ले रहा है? सेवाएं ले रहा है। बिल इज हॉनर्ड ऑन क्या? ड्यू डेट। एंट्री बता दो सिर्फ मुझे हॉनर होने की, क्या होगी? बैंक अकाउंट को डेबिट और बिल सेंड फॉर कलेक्शन को क्रेडिट। बिल इज हॉनर्ड ऑन अ ड्यू डेट, डिसऑनर्ड ऑन अ
ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस भी लगे, कितने 150। तो मैं आपसे पूछूं कि डिसऑनर होने की एंट्री क्या होगी फिर? सबसे पहले तो ड्रॉवी को करेंगे क्या, डेबिट। कितना का बिल था बेटा ये? 22,500 और 150 कितना होता है? 22,650 टू बिल सेंड फॉर क्या, कलेक्शन। और टू किसको, बैंक को या कैश को, कितने रुपए 150। ये एंट्री हुई। ए चैताली, फोटो नहीं लगाने का है, कैमरा ऑन करने का है। मानसी कैमरा ऑन रखो। चलो, रुचि दर्डा किधर है, आई नहीं आज। तो मुझे बताओ इसकी एंट्रियां पास करने में किसी को कोई दिक्कत? दोनों के बुक में, इन द बुक ऑफ क्या अनीता और इन द बुक ऑफ क्या नीता, कर लिए पास? अच्छे से समझ में आया? चलिए, वेरी गुड एंड वेरी नाइस। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, अच्छा और यूनिक टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है बेटा? रिन्यूअल ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिन्यूअल? पहले कोई चीज बिगड़ गई तो उसको दोबारा बनाओ, उसको हम क्या बोलते हैं? रिन्यूअल बोलते हैं। जैसे हम हमारे घर का क्या करते हैं, रिन्यूअल। क्यों? क्योंकि पहले जो है वो हमें पसंद शायद नहीं है, तो उसे कुछ तो नया बनाना है हमें। अब देखिए रिन्यूअल की जरूरत कब पड़ती है, क्यों पड़ती है, उसका प्रोसेस क्या होता है और उसमें अकाउंटिंग एंट्री क्या करनी चाहिए, ध्यान देंगे सब लोग। कैंसिलेशन ऑफ बिल ऑन मैच्योरिटी in return of a new bill for an extended period of credit is known as the renewal of bill of क्या exchange। क्या मतलब है देखो, कैंसलेशन ऑफ बिल ऑन क्या मैच्योरिटी। अब मैच्योरिटी जब आती है बिल की, तो बिल के साथ दो बातें हो सकती है, या तो बिल का क्या हो ऑनर, या तो बिल का क्या हो डिसऑनर। ऑनर मतलब सम्मान, डिसऑनर मतलब अपमान। अब किसी का डिसऑनर होना या किसी का अपमान होना अच्छी बात है क्या? नहीं। मान के चलो दो व्यक्ति है, एक है मिस्टर एक्स, एक है मिस्टर वाई। एक्स ने माल बेचा और बिल ड्रॉ किया, वाई ने माल खरीदा और बिल को क्या किया, एक्सेप्ट किया। तो वाई के लिए है बिल क्या, पेएबल। मान के चलो 2 महीने का। 2 महीने बाद वाई को क्या देने हैं उस बिल के, पैसे। हो सकता है ना कि वाई की उस दिन परिस्थिति ना हो, या ऐसी सिचुएशन ना हो, उसके बैंक अकाउंट में क्या ना हो, पैसा ना हो कि वो बिल को क्या कर सके, ऑनर। और ऐसे वक्त में अगर बिल हो जाता है डिसऑनर, तो कितनी बुरी बात है, संबंध खराब होते, रेपुटेशन खराब होती, नाम खराब होता। तो वाई ये बोल सकता है क्या एक्स को, ए भाई ड्यू डेट आ गई यार, आज नॉमिनल ड्यू डेट है, 3 दिन बाद क्या आएगी उसकी, लीगल ड्यू डेट। तो मैं चाहता हूं ना कि मेरे को थोड़ी अड़चन जा रही है, तो मेरे पास पैसे नहीं है, क्या हम इस पुराने बिल को कैंसल कर सकते क्या? अब मुझे बताइए, बिल एक व्यक्ति ने ड्रॉ किया, दूसरे व्यक्ति ने एक्सेप्ट किया, ये दोनों की आपस की बात है। दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट था, विश्वास था, एक दूसरे को मानते थे, इसलिए एक ने ड्रॉ किया, दूसरे ने एक्सेप्ट किया। एक एंट्री इसने पास की जिसने ड्रॉ किया, क्या एंट्री पास की, बिल रिसीवेबल को डेबिट और ड्रॉवी को क्रेडिट। जिसने बिल को एक्सेप्ट किया उसने अपने बुक में एक एंट्री पास की, ड्रॉवर को डेबिट और बिल पेएबल को क्रेडिट, और दोनों ही ड्यू डेट के इंतजार में बैठे थे। अब ड्यू डेट आने के बाद वाई को लगता है कि शायद मैं इस बिल को क्या ना कर पाऊं, ऑनर। तो वाई किसे फोन करेगा, एक्स को, या मिलेगा कि भाई वो जो पुराना बिल है जो ड्यू डेट पे आ चुका है, क्या उसे कैंसिल कर सकते क्या? अगर दोनों एग्री है कि हाँ भाई चलो अपन इसको क्या कर देते हैं, कैंसिल, तो दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है, कर देते ना कैंसिल। जिसने ड्रॉ किया उसको शिकायत नहीं है, जिसने एक्सेप्ट किया उसको प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको कौन रोक सकता है बोलो? जब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, बैंक भी क्या कर लेगा। हमको नहीं करना है इस बिल को ड्यू डेट पे प्रोसेस फॉर द कलेक्शन, तो हम इसे क्या करना चाहते हैं, कैंसिल। सिंपल होगा। अगर ड्रॉवर को अपने बुक में इस बिल को कैंसिल करना है तो सिंपली उसको क्या करना चाहिए, जब बिल एक्सेप्ट हुआ था तो उस एंट्री को क्या कर देना चाहिए, रिवर्स। उसने जब बिल को एक्सेप्ट हुआ था, जब उसके लिए बिल रिसीवेबल बना था, क्या एंट्री पास हुई थी उसके बुक में, बिल रिसीवेबल को डेबिट और ड्रॉवी को क्रेडिट। अब उसको कैंसिल करना है तो क्या एंट्री पास करनी चाहिए, ड्रॉवी को डेबिट और बिल रिसीवेबल को क्रेडिट। मतलब बुक में से बिल रिसीवेबल का बैलेंस क्या हो गया, 0 हो गया, और वापस डेबिट बैलेंस किसके अकाउंट में आ गया, ड्रॉवी के अकाउंट, जो कि पहले सिचुएशन थी बिल बनाने से पहले। जो ड्रॉवी है जिसके लिए वो बिल क्या था, पेएबल था, अब वो भी चाहता है कि ये बिल पेएबल क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। ऐसे केस में ड्रॉवी को क्या एंट्री पास करनी चाहिए? तो इससे पहले ये सोचो कि क्या एंट्री पास की थी उसने जब बिल को क्या किया था, एक्सेप्ट किया था। क्या एंट्री पास की थी बेटा, ड्रॉवर को किया था,
ड्रॉवर को किया था डेबिट और बिल पेएबल को किया था क्रेडिट। अब उसको कैंसिल करना है तो क्या एंट्री पास करनी चाहिए? बिल पेएबल को डेबिट और ड्रॉवर को क्रेडिट। अब वापस वो पुरानी सिचुएशन पे आ गया जहां उसके बुक में क्रेडिट बैलेंस है, उसकी लायबिलिटी किसके नाम से दिख रही है? ड्रॉवर। इसको माना जाएगा कि पुराना बिल हमने क्या कर दिया? कैंसिल, म्यूचुअली आपस में तय करके। कोई कठिन काम है क्या? नहीं। अब मुझे बताओ, पैसे तो इस तारीख को ड्रॉवर को लेने हैं और पैसे तो इस तारीख को ड्रॉवी को क्या करने हैं? देने हैं। उसकी व्यवस्था करने के लिए तो ड्रॉवर ने बिल ड्रॉ किया था, ड्रॉवी ने बिल को एक्सेप्ट किया था, पर वो समय पे ऑनर होने की परिस्थिति नहीं थी। डिसऑनर होने से अच्छा है आपस में क्या कर ले? कैंसल कर ले। होता है ना, रिश्ते करते हैं दो लोग, शादियां जोड़ते हैं। शादी करने के बाद शादी टूटना अच्छा कि शादी होने से पहले ये तय कर लेना कि शायद ये शादी ना किए तो अच्छा? पहले होता है ना, लोग शादियां जोड़ते हैं और आपस में म्यूचुअली बाद में शादी को तोड़ भी देते। कितना बुरा होता है अगर शादी हो जाए और बाद में क्या करना पड़े? उसको तोड़ना पड़े। तो डिसऑनर होने से पहले ही बिल को म्यूचुअली क्या करना है? कैंसल। आनंदी, इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि तू वहां पे बैठ के कर भी रही है कि नहीं? कैमरा ऑन सर करने मैं का यही पे तो हूँ। करना ही नहीं है, छूना ही नहीं हो क्या मेरे को? ओके, अब आ गया। माल बेचा 1 तारीख को, ध्यान से सोचो। माल बेचा 1 तारीख को, यहां से 1 महीने बाद, यहां से 2 महीने बाद और यहां से 3 महीने बाद पेमेंट लेना था। ये थी उसकी क्या? ड्यू डेट। अब इस डेट पे आके हमने बिल को क्या करा दिया? कैंसल करा दिया। बिल रिसीवेबल जिसके बुक में था वो बिल रिसीवेबल कैंसिल हो गया, जिसके लिए बिल पेएबल था उसका बिल पेएबल कैंसिल। तो क्या पैसे तो लेन देन करना पड़ेगा ना, क्योंकि ड्रॉवर के बुक में अभी भी डेबिट बैलेंस दिख रहा है, मतलब उसको पैसा लेना है। ड्रॉवी के बुक में अभी भी क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, मतलब उसको पैसा देना है। अब क्या? अब बिल कैंसिल हो गया तो यहां से 3-4 चीजें की जा सकती है। एक, बिल कैंसिल हो गया, भाई रुक जा, मैं तुझे क्या दे देता उसके बदले में? कैश। देने वाला दे देगा, लेने वाला ले लेगा। नहीं कैश तो क्या दिया जा सकता है? चेक। उसी दिन का तो जाहिर सा नहीं रहे बात है कि उसी दिन कैश नहीं दी जाएगी, उसी दिन का चेक नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगर उस दिन कैश देने की पोजीशन होती है, उस दिन चेक देने की सुविधा होती, तो हम बिल को क्या ना करते? कैंसिल ही ना करते। हो सकता है ये 1 महीने बाद किया जाए, हो सकता है ये 15 दिन बाद किया जाए, या हो सकता है ये 2 महीने बाद किया जाए। या तो और तीसरा रास्ता है क्या? पुराना बिल कैंसिल करो और एक नया बिल ऑफ एक्सचेंज क्या करो? ड्रॉ करो और एक्सेप्ट करो। वो हो सकता है 1 महीने बाद का। अब दिक्कत क्या है यहाँ पे? पैसा मुझे यहां मिलना चाहिए था से 31 मार्च को, वो पैसा मिलेगा मुझे 30 अप्रैल को। कितने महीने के बाद? 1 महीने के बाद। तो मुझे बताइए, जिस व्यक्ति को पैसा लेना था उसने इसी टर्म पे बेचा था ना कि इस तारीख को मुझे क्या मिल जाएंगे? पैसे। पर किसी कारणवश उस तारीख पे बिल को क्या करना पड़ा? कैंसल। जो पैसा आज मिलना था वो 1 महीना कब मिल रहा है? बाद में। तो मुझे बोलो, लेने वाले का दिल नहीं दुखेगा क्या कि मुझे जो पैसा आज मिलना था वो कब मिल रहा है? 1 महीना बाद। तो मुझे मान के चलो किसी से आज 1 लाख रुपया लेना था, तो क्या 1 महीने बाद 1 लाख रुपया ही लूंगा? क्या ज्यादा लूंगा? कुछ ना कुछ तो उससे क्या लूंगा मैं? इंटरेस्ट। बोला मैं तेरे को समय बढ़ा के देता, पैसा आज देने की बजाय पुराने बिल को भले अपन क्या कर देते? कैंसल। 1 महीने बाद का नया बिल बनाते, पर तुझे 1 लाख नहीं, 1 लाख पे 1,000 रुपए का इंटरेस्ट। अब कितने देने पड़ेंगे? 1,01,000। ये बात समझ में आई सबके? इधर वर्चुअल से रुचि दर्डा, कैमरा ऑन करो। सर सोनल, मैं बाहर हूँ, घर पहुंच के करती। अच्छा अच्छा ठीक है। सोनल, समझ में आया? आज तेरा पहला दिन है ऑनलाइन का, ठीक है। बाकी तो सब रेगुलरली ऑनलाइन कर ही रहे, तो दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, तो ये बात समझ में आई कि ड्यू डेट पे हम पुराने बिल को क्या करेंगे? कैंसल, और नए बिल को क्या करेंगे? ड्रॉ। वो बिल पे क्या चार्ज होगा? इंटरेस्ट। तो बिल कैंसिल कैसे होगा, इसकी जर्नल एंट्री दिमाग में आ गई क्या? पुराना बिल जो है उसको कैंसिल करने की जर्नल एंट्री, मतलब जब बिल बना था उसी एंट्री का क्या है? एग्जैक्ट रिवर्स। यहां तक क्लियर? अब नया बिल कैसे बनाना? तो बिल जैसे ही बिल बनाना है, वापिस बिल रिसीवेबल को डेबिट और ड्रॉवी को क्रेडिट, वापिस ड्रॉवर को डेबिट और बिल पेएबल को क्रेडिट। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, जैसा पुराना बिल बना था वही एंट्री के साथ क्या बनेगा? नया बिल। अब एक ट्विस्ट और है, किसको इंटरेस्ट लेना है? टेलर को, ड्रॉवर को क्या लेना है? इंटरेस्ट। तो उसके लिए क्या है? इनकम। कौन इंटरेस्ट पे करेगा क्योंकि पेमेंट लेट हो रहा है? ड्रॉवी।
बराबर है। तो इंटरेस्ट जब लेना है, किसी से इंटरेस्ट मांगना है, तो ड्रॉवर को अपने बुक में एक एंट्री पास करनी चाहिए। क्या बताऊं? ड्रॉवी के अकाउंट को डेबिट, डेबिट द रिसीवेबल, क्योंकि ये पैसा किससे लेना है? ड्रॉवी से। और इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट। किसको क्रेडिट? इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट। ये एंट्री कौन पास करेगा? ड्रॉवर, क्योंकि उसके लिए ये इंटरेस्ट क्या है? इनकम है। और किसको बता देगा कि भाई तुझे बिल के पैसे तो देने ही है जो कैंसिल हुआ, साथ में 1,000 रुपए का एक्स्ट्रा क्या देना है? इंटरेस्ट। तो मेरे बुक में अब अगर ड्रॉवी के अकाउंट में पहले 1 लाख का बैलेंस था जब बिल क्या किया था? कैंसिल। आज उसको और डेबिट किया 1,000 रुपए से, तो उसके अकाउंट में कितना डेबिट बैलेंस हो गया? 1,01,000 रुपया। सबको बात समझ में आ रही है बेटा? एकदम गौर से सुन रहे हो मेरे एक एक वर्ड को? एट द सेम टाइम वो 1,000 रुपए का इंटरेस्ट पे करने की जिम्मेदारी किसकी है? ड्रॉवी की। उसको अपने बुक में क्या एंट्री पास करनी चाहिए, कोई बताएगा? इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट और ड्रॉवर को क्रेडिट। आप भी पुटपुटाओ बैठे बैठे ऑनलाइन में, ताकि मैं आपके लिप्स को रीड कर सकूं कि मैंने जो पूछा उसका जवाब आपको आता है। ड्रॉवी को भी अपने बुक में क्या पास करनी चाहिए? एंट्री। अब ये जो इंटरेस्ट देना है वो उसके लिए इनकम है या एक्सपेंस है? एक्सपेंस है। तो इससे पहले कि कोई नया व्यवहार किया जाए, अपने आप पे क्या चार्ज करना चाहिए उसको? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को करना चाहिए डेबिट और ड्रॉवर को करना चाहिए क्रेडिट। अब बुक मैच हो रहे हैं। ड्रॉवर के बुक में देखो तो ड्रॉवी के बुक अकाउंट में डेबिट बैलेंस दिख रहा है, 1 लाख रुपए बिल कैंसिल हुआ उसके वजह से, 1,000 रुपए का क्या? इंटरेस्ट। और इसके बुक में, ड्रॉवी के बुक में कौन सा बैलेंस दिख रहा है? क्रेडिट बैलेंस। 1 लाख रुपए की लायबिलिटी, क्योंकि पुराना बिल क्या किया? कैंसिल। और 1,000 रुपए क्रेडिट हो गए, किस चीज का? इंटरेस्ट का। तो ये बोल रहा है कि 1,01,000 लेना है, ये बोल रहा है कि 1,01,000 देना। अब 1,01,000, 1,01,000 का लेन देन कैसे करें? तो अपने को जैसी मर्जी वैसे करें। हम बोल सकते एक काम कर, 1,000 आज ही कैश दे दे, एटलीस्ट नहीं कुछ तो 1,000 आज ही क्या दे दे? कैश। ये बोलेगा ठीक है 1,000 कैश। बचे कितने फिर? 1 लाख। 50,000 का चेक दे दे। बचे कितने? 50,000 का एक नया बिल ड्रॉ करता, उसको क्या कर ले? एक्सेप्ट कर। एज सिंपल एज इट इज। तो ये सारी अरेंजमेंट दो लोगों को आपस में करनी पड़ती है, और इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है क्या? रिन्यूअल ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एवरीबडी इज कंफर्टेबल हु वाचिंग ऑनलाइन दिस लेक्चर? आर्यन आर्यन आर्यन, कैमरा चालू कर चालू कर चालू कर। ए आयरन मैन चालू कर। ओके चलो देखते फिर पढ़ते। अब एकदम ध्यान से पढ़ना है। एक बार थेरोटिकली पूरा टॉपिक क्या हो जाए, समझ में आ जाए, आई प्रॉमिस यू 12 स्टैंडर्ड के बोर्ड के एग्जाम में सबसे पहले अगर आंसर करने के लिए आप कोई क्वेश्चन उठाओगे तो वो क्वेश्चन किसका रहेगा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। क्योंकि आप बोलोगे सर ये सबसे आसान है, इसमें गलती होती नहीं है, आंसर परफेक्ट आता और ज्यादा सोचने की क्या नहीं है? जरूरत नहीं है, बस समझ में आना चाहिए। आइए तो देखते हैं अपन आगे। अब ध्यान से पढ़ेंगे पूरा गांव। यहां से क्या लिखा है? कैंसलेशन ऑफ बिल ऑन मैच्योरिटी इन रिटर्न ऑफ अ न्यू बिल फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड। हर एक शब्द का मतलब समझो। मैच्योरिटी पे बिल को क्या किया जाता है? कैंसल। उसके बदले में क्या लिया जाता है? न्यू बिल। कौन से पीरियड का? एक्सटेंडेड पीरियड का ऑफ क्रेडिट इज नोन एज द रिन्यूअल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। मतलब आपको कोई फार्मूला बोले तो रिन्यूअल इज इक्वल टू कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल प्लस न्यू बिल। ये फार्मूला बनता कि नहीं? रिन्यूअल का मतलब क्या हुआ? पुराने बिल को क्या करना? कैंसल। और नए बिल को क्या करना? ऐड। न्यू बिल रेज टू पावर इंटरेस्ट। न्यू बिल रेज टू पावर क्या? इंटरेस्ट। क्योंकि नया बिल उतने ही अमाउंट का बनेगा नहीं, क्योंकि वो एक्सटेंडेड पीरियड का है, तो उस पर क्या लगेगा? इंटरेस्ट भी लगेगा। वेन, ध्यान से पढ़ो, एकदम आसान है, पढ़ोगे तो समझ में आए। When the acceptor of a bill after acceptance has some doubt that he would not be able to honor the bill on क्या? ड्यू डेट। जो बिल को एक्सेप्ट करता है, जिसके लिए बिल क्या होता है? पेएबल होता है, उसके मन में थोड़ा सा क्या होता है बेटा? डाउट होता है कि शायद ड्यू डेट पे वो उस बिल को क्या ना कर पाए? ऑनर ना कर पाए। ही रिक्वेस्ट द ड्रॉवर टू कैंसल द ओरिजिनल बिल। ऐसे वक्त में वो किसको रिक्वेस्ट करता है?
ड्रॉवर को कि ओरिजिनल बिल को क्या कर दो सर, कैंसल कर दो, एंड टू ड्रॉ द फ्रेश बिल और हिम ऑन हिम फॉर द फर्दर पीरियड ऑफ टाइम। और थोड़ा मुझे समय बढ़ा के दे दो। अब पुराने बिल में एक बार ड्राइंग हो जाए, एक बार उसका क्या हो जाए, एक्सेप्टेंस, तो उसी बिल को खोड़ तोड़ करके उसका टाइम बढ़ाया जा सकता नहीं है। एक्सेप्ट करने से पहले आपको जो बदलना है बदल लो। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस अपन ने पढ़ा था, क्वालिफिकेशन एज टू टर्म, क्वालिफिकेशन एज टू प्लेस, क्वालिफिकेशन एज टू अमाउंट। ये आप तब कर सकते हो जब बिल को एक्सेप्ट कर रहे हो। एक बार किसी ने वचन दे दिया और दूसरे ने वचन आपका ले लिया, तो फिर उस वचन को क्या करना पड़ेगा, निभाना ही पड़ेगा, जब तक दोनों आपस में एग्री नहीं करते कि अब इस वचन को निभाने की जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इफ अ ड्रॉवर एग्रीज, अब क्या सिर्फ ड्रॉवी के कह देने भर से पुराना बिल कैंसिल और नया बिल बन जाएगा क्या? नहीं, उसकी रिक्वेस्ट को कौन एक्सेप्ट करेगा या एग्री करेगा? ड्रॉवर। टू सच ऑफर द ड्रॉवी गेट एक्स्ट्रा टाइम ऑफ क्रेडिट फॉर विच द ड्रॉवी हैज टू पे द इंटरेस्ट। हाँ, आपको कोई भी व्यक्ति एक्स्ट्रा समय दे सकता है कि नहीं सर मेरे को पैसे आज देना नहीं जमता, 1 महीने बाद दूंगा। तो भाई पैसों की अपनी कीमत होती है, जैसे जैसे समय बीतता है पैसों के साथ उसका क्या बढ़ता है, ब्याज या इंटरेस्ट बढ़ता है, तो आपको इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी पेड अलोंग विथ अ पार्ट पेमेंट और विद द क्या, न्यू बिल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। 1 लाख रुपीस का बिल था जिसको हमने कैंसिल किया, 1 महीने बाद के लिए उस पे 1000 का क्या चार्ज किया हमने, इंटरेस्ट। अब बहुत चीजें हो सकती है, या तो 1000 रुपए आज ही दे दो और नया बिल सिर्फ और सिर्फ कितने का बनाओ, 1 लाख का, या तो नया बिल ही बना लो कितने का, 1,01,000 का, जिसमें प्रिंसिपल भी आ गया और क्या आ गया, इंटरेस्ट भी आ गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नहीं तो एक काम करो 51,000 आज कैश में दे दो, मतलब 50,000 बिल के और 1,000 इंटरेस्ट के, और बचे हुए 50,000 रुपए के लिए मैं क्या ड्रॉ करता, नया बिल। तो जितना पैसा आज नहीं मिल रहा उतने ही पैसे पे क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इंटरेस्ट, वो तो जो आज मिलना था वो मिल गया, जितना पैसा आज मिलना था पर 1 महीने बाद मिलेगा, इंटरेस्ट उसी अमाउंट पे क्या करना चाहिए, आपको लगाना चाहिए। ओके भी समझ में आ गया सबको? ओके। स्टेप्स इन रिन्यूअल ऑफ बिल, क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं? पहला स्टेप, कैंसलेशन और डिसऑनर ऑफ क्या, ओल्ड बिल। वैसे तो डिसऑनर होने नहीं देते, रिन्यूअल के केस में हम क्या होने नहीं देते, डिसऑनर, तो हम पहले कैंसिल करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्यू ऑन क्या, बैलेंस, फिर देखते हैं कि पुराना बिल तो कैंसिल हो गया, मान के चलो बिल 1 लाख रुपए का था, आज उसकी परिस्थिति नहीं थी 1 लाख देने की, तो पूरा 1 लाख का बिल क्या कर दिया, कैंसिल। उसने 40,000 रुपए लाके दे दिए आज ही, अब बचे कितने, 60,000, जिसके लिए उसको समय बढ़ा के देना है। तो इस 60,000 पे क्या चार्ज कैलकुलेट करेंगे अपन, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने भर से नहीं होगा, सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेने से नहीं होगा, दोनों को अपने बुक में इंटरेस्ट की क्या पास करनी पड़ेगी, जर्नल एंट्री। जिसको लेना है वो बोलेगा ड्रॉवी को डेबिट और इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट, और जो देना है जिसको इंटरेस्ट, जिसके लिए इंटरेस्ट क्या है, एक्सपेंस है, वो करेगा इंटरेस्ट को डेबिट और ड्रॉवर को क्रेडिट। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करके साथ ही साथ तुरंत उसकी अपने बुक में दोनों ही पार्टियों को क्या पास करनी पड़ेगी, जर्नल एंट्री। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। रिसीविंग और पेइंग द पार्ट पेमेंट, एक बार ये तय हो जाए कि क्या कुछ पार्ट पेमेंट करना है, क्या पूरा का पूरा पैसा क्या करना है, आगे ही लेके जाना है। ड्रॉविंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ बाद में क्या होगा, न्यू बिल। क्लियर? आओ फिर उसकी जर्नल एंट्री के बारे में देखते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड क्या, ड्रॉविंग। इसको क्या मार्क करोगे आप, होमवर्क। मैं चाहता हूं कि ये जर्नल एंट्री एज इट इज आपके बुक में देख देख के लिखी रहे, मैं समझा तो आज ही दे रहा हूं आपको। क्या है देखो, कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल और क्या, डिसऑनर ऑफ बिल। पुराने बिल को कैंसिल करने के लिए अगर आप कौन हो बेटा, ड्रॉवर हो, तो सबसे पहले आप किसको डेबिट करो, ड्रॉवी को डेबिट, और बिल रिसीवेबल को क्या कर दो, क्रेडिट। अगर बिल आपके पास है, अगर बिल किसके पास है, आपके पास, तो आपके बुक में बिल रिसीवेबल में डेबिट बैलेंस है। अच्छा, क्या हो अगर आपने ये बिल पहले ही डिस्काउंट करा लिया है, तो ट्विस्ट है कहानी। पुराने वक्त में आपने माल बेचा, बिल ड्रॉ किया, बिल क्या किया सामने वाले ने, एक्सेप्ट, ये आपके लिए क्या बन गया, बिल रिसीवेबल। अब आपको थोड़ी पता था कि 3 महीने बाद सामने वाली पार्टी इसको क्या करेगी, कैंसिल। आपने तो उसी दिन जाके बैंक से बिल को डिस्काउंट करा के क्या लेके आ गए, पैसा।
क्या ऑलरेडी डिस्काउंट किए गए बिल को कैंसिल किया जा सकता है? क्या कर सकते, कोई प्रॉब्लम। अब जो बिल रिसीवेबल है वो आपके हाथ में नहीं है, किसके हाथ में है? बैंक के। बैंक फिराक में बैठा है कि ड्यू डेट आएगा, मैं ड्रॉवर के पास जाएगा और उससे पैसा लाएगा। पर ड्रॉवर का अपने को फोन आ गया, बोले भाई 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 रुको जरा, रुको, सब्र करो, इस बिल को कहां मत भेजो, कलेक्शन के लिए मत भेजो, अपन इसको कैंसिल कर दो। मैं कर सकता हूं, मुझे मेरे बैंक को फोन करना पड़ेगा जिसके साथ मैंने बिल को क्या किया है, डिस्काउंट। मैं बैंक को बोलूंगा भाई साहब कितने का बिल है, 1 लाख का, कृपया करके कलेक्शन करने के लिए ड्रॉवी के पास मत जाइए। बैंक बोलेगा फिर हमारा पैसा? बोले मैं दूंगा ना, मैं, अगर मैंने आपसे पैसा लिया बिल डिस्काउंट करा के तो ये पैसा आपको दूंगा भी कौन, मैं ही दूंगा। अरे हाँ कि ना? चलो ठीक है, अब बात ऐसी है कि बिल कैंसिल करना है, पैसा लेना है किससे, ड्रॉवी से। तो डेबिट किया मैंने यहाँ पे, किसको डेबिट किया, ये ड्रॉवी को, पर बिल पहले ही क्या हो चुका है, डिस्काउंट। तो अब वो पैसा मुझे किसको देना पड़ेगा, बैंक को। तो मैं क्रेडिट किसको करूंगा, बैंक को। तो ये मेरा असेट है, इससे लेना है, और ये मेरी लायबिलिटी है, बैंक को देना है। बैंक भी मान जाएगा ना, बैंक को क्या फर्क पड़ता, बोलो। ड्यू डेट पे बैंक को क्या चाहिए था, पैसा। आपने खुद ही बोल दिया कि जिसका बिल है उसके पास मत जाओ, पैसे कौन देगा, मैं। तो आपने तो मान लिया ना, बैंक को क्रेडिट कर दिया, मतलब आपके बुक में अब लायबिलिटी आ गई कि आपको बैंक को क्या करना है, पे। और आप कर भी दोगे, आप कर भी दो। मान के चलो कि बैंक अकाउंट में आपका पहले से ही जमा है 10 लाख, कितने का, 10 लाख। अब बैंक को आपने क्रेडिट किया तो बैंक आपको क्या करेगा, डेबिट। तो आप बैंक को क्रेडिट कर दो, कितने से, 1 लाख से। तो बचा कितना आपके बैंक अकाउंट में, 9 लाख। मतलब बैंक को तो मिल गया उसका पैसा। तो अगर बिल ऑलरेडी भेज चुके थे कहां पे, डिस्काउंट पे, तो कैंसिलेशन की एंट्री क्या होगी, ड्रॉवी को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। तो लिखते वक्त कल आप ऐसा का ऐसा लिखोगे नहीं, केस वाइज 4 एंट्री लिखोगे। इफ बिल इज इन अ पोजीशन ऑफ क्या, ड्रॉवर, तो एंट्री ड्रॉवी को डेबिट और बिल रिसीवेबल को क्रेडिट। केस नंबर 2, इफ बिल इज ऑलरेडी बीन क्या, डिस्काउंटेड, एंट्री फॉर कैंसिलेशन क्या होगी, ड्रॉवी को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। अच्छा, अब ये बिल आपके पास नहीं, ये बिल आप ऑलरेडी बैंक को सेंड कर चुके थे, किसके लिए, कलेक्शन के लिए, और अब उसको क्या करना है, कैंसिल। तो ऐसे वक्त में आपको सबसे पहले बैंक को क्या करना चाहिए, फोन। बोला वो एक बिल है, देखो उसका सीरियल नंबर ये है, डेट ये है, ड्रॉवर ये है, ड्रॉवी ये है, इसको कलेक्शन के लिए भेजना मत, हम उस बिल को क्या कर रहे हैं, कैंसिल। बैंक तो बोलेगा ठीक है, इस बिल को नहीं भेजेंगे, पर साथ ही साथ आपको आपके बुक में एक एंट्री पास करनी चाहिए कि नहीं। क्या एंट्री पास करोगे, अगर वो बिल ऑलरेडी सेंड हो चुका है कलेक्शन के लिए, तो ड्रॉवी को डेबिट और बिल सेंड फॉर कलेक्शन को क्रेडिट। क्योंकि आज वो बिल रिसीवेबल की जगह आपके बुक में डेबिट बैलेंस कौन से अकाउंट में है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट में। इज दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड? तो बिल के साथ हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ही रख सकते हैं। जिसको कैंसिल करना है वो बिल किसके हाथ में है, हमारे हाथ में। एंट्री क्या होगी, ड्रॉवी को डेबिट और बिल रिसीवेबल को क्रेडिट। जिस बिल को कैंसिल करना है उस बिल को हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, डिस्काउंट कर चुके हैं। एंट्री क्या होगी, ड्रॉवी को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। मांग सकते हैं ना, well, of course where there is a एक्स्ट्रा टाइम, उस पे क्या लगेगा, इंटरेस्ट। गजल ने क्या पूछा कि अगर बैंक को देने के लिए उस दिन हमारे पास पैसे नहीं रहे तो बैंक से हमें एक्स्ट्रा टाइम क्या करना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। और जहां भी एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा वहां पे क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। देखो पैसा एक ऐसी चीज है जिसका महत्व सही समय पे है। समय जैसे जैसे बढ़ता है पैसे की वैल्यू बढ़ती है। ब्याज अनअवॉइडेबल एक ऐसा सिनेरियो है, अभी आप नहीं समझ पाओगे क्योंकि यू आर नॉट इनटू द रियल लाइफ, बट रियल लाइफ में भी कभी कोई ट्रांजैक्शन किसी के साथ करो, तारीख मायने रखती है। उस तारीख को पैसा आया तो ठीक, लिया तो ठीक और दिया तो ठीक, नहीं तो फिर उस पर अगले दिन से बिना बोले क्या स्टार्ट हो जाता है, इंटरेस्ट। इसको अपनी भाषा में मीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीटर। मीटर घूमते रहता है जैसे, तो आप किसी का पैसा यूज करो तो पैसों का क्या घूमता रहेगा, मीटर घूमता रहेगा। ऑल राइट। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि मेरे हाथ में जो बिल था वो मैंने किसी को क्या कर दिया, एंडोर्स। मैंने 3 महीने पहले बिल लिया था, वो किसी और को क्या कर दिया, एंडोर्स। अब उसका जो ड्रॉवी है, उसका कौन है, ड्रॉवी। वो आज बोलता कि भाई कैंसिल करते ना बिल को, आज मेरी सोई लगेगी नहीं। अब मैं आ गया टेंशन में, अगर बिल मेरे हाथ में होता तो प्रॉब्लम थी क्या, नहीं।
ये बिल तो मैं मेरे क्रेडिटर को क्या कर चुका हूं, एंडोर्स कर चुका हूं। क्या इसको कैंसिल किया जा सकता है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको किसको फोन करना पड़ेगा? आपके एंडोर सी को, आपके क्रेडिटर को बोलना पड़ेगा, ए भाई एक थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मैंने तेरे को क्या एंडोर्स किया था, बिल। अब पार्टी बोल रही है कि उस बिल को क्या करना है, कैंसिल। एक काम कर, तेरे को तो पैसे देने ही है, तू भी अपने बुक में उस बिल को क्या कर दे, कैंसिल। मैं भी अपने बुक में क्या कर देता, कैंसिल। जिसका पेएबल है वो भी अपने बुक में क्या कर देगा, कैंसिल। तो आपने एंडोर्स करते हुए क्या एंट्री पास की थी, उसी को आपको क्या करना है, अब रिवर्स करना है। तो आपको ये पैसे लेने किससे, ड्रॉवी से, और अब देने किसको पड़ेंगे, एंडोर्सी को। तो क्योंकि एंडोर्सी अब आपकी लायबिलिटी है, तो आप बोलोगे वो बिल कैंसिल, और एंडोर्सी बोलेगा मेरे पैसे कब देगा, अरे मैं भेज रहा हूँ ना, आज भेज रहा हूँ, भले बिल नहीं, मैं कैश भेज रहा हूँ, मैं नकदी भेज रहा हूँ, मैं चेक भेज रहा हूँ, या तू मेरे पे नया बिल ड्रॉ कर, मैं उस बिल को क्या करता, एक्सेप्ट करता। और अगर उसका भी समय बढ़ाना पड़े तो तू भी मेरे पे क्या लगा, इंटरेस्ट। मैं तुझे क्या पे करूंगा, इंटरेस्ट। बहुत जेन्युइनली एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ियां है ये। फिर से नया क्रिटिकल जटिल ऐसा कुछ नहीं है। एक बार बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है ये समझ में आ जाए तो ये जितनी भी जर्नल एंट्री है सब कुछ अपने बेसिक्स पे है। किस पे है, अपने बेसिक्स पे। इसको रटने की, याद करने की या मगअप करने की मुझे नहीं लगता किसी को क्या पड़ेगी जरूरत। लॉजिक क्लियर चाहिए, लेना किससे है और देना किसको, बस इतना ही तो करना। सो एम आई श्योर ऑन दिस कि ये 4 केसेस जो हो सकती है जिस बिल को कैंसिल करना है, जो हमारे ही पास है, जो हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, डिस्काउंट, जो हम सेंड कर चुके थे बैंक को फॉर कलेक्शन, और जिसको हम ऑलरेडी कर चुके थे क्या, एंड ऑफ। इसका रिवर कैंसलेशन कैसा होगा ये समझ में आ गया सब? ए कृष्णा, चाय वाय पी वे, कैसा आदमी तू? क्या सर? ए इधर मस्त बगा ले रहा है तू, ऑनलाइन क्लास में बैठे बैठे। चाय पी, चाय पी, गर्मा गर्म, मम्मी को बोल चाय भेजेगी। नहीं सर, जरूरत नहीं। नहीं है, चल ठीक है। लेट उठा लगता तू आज नींद से? हाँ सर। हाँ, ब्रश तो किया? सर हो गया, सब हो गया। ठीक है ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, इन द बुक को आप किसकी बात कर रहे हैं? अब वो तो मुसीबत में, इसीलिए तो उसने अपने को रिक्वेस्ट की थी, इस बिल पेएबल को मैं क्या करना चाहता हूँ, कैंसिल। वो क्या करेगा, एंट्री बिल पेएबल को डेबिट और किसको क्रेडिट, ड्रॉवर को क्रेडिट। उसको तो पैसा किसको देना है, ड्रॉवर। ये हो गया भाई पहला किस्सा। तो बातें यहाँ खत्म होती नहीं। दुनिया भर का लेन देन अभी भी क्या है, बाकी है, जिसका क्या करना पड़ेगा, हिसाब करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी होता है कैंसल कर डाला, हा चला आता पाहू काय करायचं, 15 दिन घूम के आ गए, ना 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 ना। कैंसल एक टर्म्स एंड कंडीशन के साथ हुआ है कि ये बता, बिल तो नहीं पर पैसा कब और कैसे देगा। ये तो हर कोई पूछेगा आपको, आपको आपका बैंक पूछेगा, आपको आपका एंडोर्सी पूछेगा, और आपको भी पूछना चाहिए किससे, अपने ड्रॉइज से। ऐसे थोड़ी ना छूटता है कोई। इंटरेस्ट ड्यू ऑन क्या, बैलेंस अमाउंट। वैसे तो उसके पहले ये होता है रिसीविंग और पेविंग क्या, पार्ट पेमेंट। तो अपन ये पूछते हैं कि भाई 1 लाख का बिल था, तेरी सोई नहीं, तो क्या पूरे 1 लाख नहीं है तेरे पास कि कुछ है? नहीं, कुछ तो दे दे, 40,000 दे दे, 50,000 दे दे, 20,000 दे दे, 60,000 दे दे। तो बोलते हैं ठीक है चलो 1 लाख के बदले मैं आपको कुछ पैसे आज देता हूँ, तो उसने 40 दे दिए। तो अपन तो ले लेंगे ना 40, कैश बैंक को क्या करेंगे, डेबिट, और ड्रॉवी को क्या करेंगे, क्रेडिट। और ड्रॉवी क्या करेगा, ड्रॉवर को डेबिट और कैश बैंक को क्रेडिट। उसने तो क्या किया, पार्ट पेमेंट कर दिया। अब ये देखेंगे कि बचा कितना लेने का। आज जो मिलना था उसमें से कुछ पैसा मिल गया, कुछ नहीं मिला, जो मिलेगा शायद 1 महीने बाद या 2 महीने बाद। उस पे क्या कैलकुलेट करेंगे हम, इंटरेस्ट, और उसकी क्या पास करेंगे, जर्नल एंट्री। ड्रॉवर को इंटरेस्ट देना है कि लेना है? यस कुमकुम, बोलो क्या सवाल है? अरे वो हैंड रेस किया ना तूने यहाँ पे, सर पता नहीं मेरे को। मतलब वहां कुछ तो भी बटन दिखी, दबा दी बैठे बैठे तुमने। लोअर हैंड। रिसीविंग और पेइंग क्या, पार्ट, सॉरी, इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। इसको क्या लेना है, इंटरेस्ट लेना है, तो ये एंट्री क्या पास करेगा, ड्रॉवी को डेबिट, जिससे लेना है उसको डेबिट, और इंटरेस्ट को क्रेडिट, क्योंकि इंटरेस्ट इसके लिए क्या है बेटा, इनकम। क्या रे आर्यन, पग ले लो। मेरे को तो डाउट है वो आर्यन है कि लिखी थी होगा आर्यन के नाम से।
तू ही है ना, तू ही है। अच्छा ध्यान दो, इन द बुक्स ऑफ क्या, ड्रॉविंग। बेटा इसको तो इंटरेस्ट क्या करना है, देना है, तो इंटरेस्ट इसके लिए क्या है, एक्सपेंस। तो एंट्री क्या पास करेगा, इंटरेस्ट को डेबिट और ड्रॉवर को क्रेडिट। इज दैट ओके यहां तक? ओके फिर उसके बाद पार्ट पेमेंट लिए जाएंगे या पार्ट पेमेंट दिए जाएंगे। ड्रॉइंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ क्या, न्यू बिल करना पड़ेगा। न्यू बिल कैसा ड्रॉ करते हैं अपन, बिल रिसीवेबल को डेबिट और फिर ड्रॉवी को क्रेडिट, और ये क्या एंट्री पास करेगा, ड्रॉवर को डेबिट और बिल पेएबल को क्रेडिट। हो गया ना। आइए फिर इसका ये नीचे का क्वेश्चन आपको क्या करना है, होम एक कुछ और लिखा है, रुको नोट, whenever the bill is dishonored, ड्रॉइज अकाउंट इज ऑलवेज क्या, डेबिटेड। इस पे आपको फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। बिल रिसीवेबल अकाउंट इज क्रेडिटेड इफ बिल इज क्या, रिटेन। अब बिल आप आपके पास रखते हो तो बिल रिसीवेबल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे एट द टाइम ऑफ क्या, कैंसलेशन। नोट यहां पे लिखो एट द टाइम ऑफ कैंसलेशन। ये सारी एंट्रियां नोट जो है ये किससे जुड़ी हुई है, एट द टाइम ऑफ क्या, कैंसलेशन। व्हेनेवर द बिल इज डिसऑनर्ड, ऑब्लिक लिखो कैंसल्ड, ऑब्लिक लिखो क्या, कैंसल। जब जब बिल डिसऑनर होगा या जब जब बिल क्या होगा, कैंसल होगा, ड्रॉवी का अकाउंट हमेशा ही क्या किया जाएगा, डेबिट। तो डेबिट तो ड्रॉवी को ही करना है। सवाल आता है क्रेडिट किसको करूं, तो इसमें पहला केस दिया है, बिल रिसीवेबल अकाउंट इज क्रेडिटेड इफ बिल इज क्या, रिटेन। अगर बिल आपने रिटेन किया है तो किसको क्रेडिट करोगे आप, बिल रिसीवेबल। बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड इफ बिल इज डिस्काउंटेड विथ क्या, बैंक। यही मैंने 4 केसेस आपको अलग अलग एंट्रियों के साथ लिखने बोला है और आप ऐसा ही लिखोगे। अगर आपने उस बिल को ऑलरेडी क्या कर लिया है बैंक से, डिस्काउंट, तो डेबिट तो हमेशा ही करोगे, ऑलवेज डेबिटेड। किसके अकाउंट को, ड्रॉवी को। अब क्रेडिट किसको करोगे, बैंक को। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तीसरा, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट इज क्रेडिटेड इफ बिल इज सेंट टू बैंक फॉर क्या, कलेक्शन। और एंडोर्स अकाउंट इज क्रेडिटेड अगर बिल ऑलरेडी आपने क्या कर चुके हैं, एंडोर्स कर चुके हैं। तो बस ये सब स्टेप्स बिल को डिसऑनर होने से बचा लेगी। अगर बैंक के पास है वो बिल तो बैंक नहीं भेजेगा उसको, तो नोटिंग चार्जेस का खर्चा बच जाएगा और नाम और इज्जत भी बच जाएगी। एंडोर्सी भी उसे कलेक्शन के लिए भेजेगा नहीं, क्योंकि उसको भी पता है कि अपने को ये बिल के पैसे अलग से मिलने वाले हैं। लेट मिलेंगे तो इंटरेस्ट मिलेगा या तो आज ही मिलेंगे, पर इसे कलेक्शन के लिए भेजना नहीं है। चलो, डिफरेंट वेज टू पे इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ क्या, न्यू बिल। अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। पहला प्रकार क्या है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज पेड इन कैश। हमने कैलकुलेट कर लिया कि इतना पैसा मुझे लेट मिलने वाला है, बाकी पैसा तो 1 महीने बाद दे, पर उसका इंटरेस्ट कब दे दे, आज ही दे दे। और कैसा दे दे, कैश में। न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड फॉर कौन सा अमाउंट, फुल अमाउंट। पार्ट पेमेंट इंक्लूडिंग क्या, इंटरेस्ट। तो 1 लाख का बिल था, 1000 का इंटरेस्ट था, 51,000 आज दे दे, 50,000 का नया क्या एक्सेप्ट कर ले, बिल। ये भी एक सेटलमेंट और सिस्टम किया जा सकता है। जैसी सामने वाले की 2 पार्टियों की इच्छा वैसा हिसाब किया जा सकता है। क्वेश्चन को आपको केयरफुली पढ़ना है, समझना है कि इन दोनों ने क्या तय किया है और उसके हिसाब से कैलकुलेशन करना है और उसके हिसाब से क्या पास करनी है, जर्नल एंट्री पास करनी है। पार्ट पेमेंट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, बोले मैं पैसे दे देता हूं 1 लाख रुपए के बिल के 50,000, इंटरेस्ट और बचे हुए पैसे कब दूंगा, आगे नए बिल के साथ। न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड फॉर द बैलेंस अमाउंट अलोंग विथ क्या, इंटरेस्ट। तो ये हो सकता है 1 लाख रुपया देना था, 50 आज दे दिया, बचे कितने, 50,000 और साथ में 1,000 का क्या, इंटरेस्ट। तो नया बिल कितने का एक्सेप्ट किया, 51,000 का। इज दैट ओके। इंटरेस्ट की एंट्री भूलना नहीं। जब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता तो लेने वाला क्या एंट्री पास करता, ड्रॉवी को डेबिट और इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट। देने वाला क्या एंट्री पास करता, इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट और ड्रॉवर को क्रेडिट। ये करना पड़ेगा। इज दैट ओके। अल्टरनेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विद इंटरेस्ट इज पेड इन कैश क्या, इमीडिएटली। देखो एक तो बिल कैंसिल हो गया, हमेशा हमेशा किसको डेबिट होगा, ड्रॉवी को। अपने पास है तो बिल रिसीवेबल को क्रेडिट, डिस्काउंट कर चुके हैं तो बैंक को क्रेडिट, सेंड कर चुके थे तो बिल सेंड फॉर बैंक फॉर कलेक्शन को क्रेडिट, और एंडोर्स कर चुके थे तो एंडोर्सी को क्रेडिट। इंटरेस्ट पेड इन कैश अलोंग विथ क्या, पार्ट पेमेंट। इसके पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट हो चुका होगा, लेने वाले ने इंटरेस्ट को इन क्रेडिट और ड्रॉवी को डेबिट
कर दिया होगा। अब इंटरेस्ट आज ही पे कर रहा है तो एंट्री क्या पास करेंगे, कैश बैंक को डेबिट, ड्रॉवी को क्रेडिट और इंटरेस्ट को क्रेडिट। अगर वो पे कर रहा है सीधा इंटरेस्ट, मतलब हमने इंटरेस्ट के इनकम की एंट्री पहले पास की नहीं और वो डायरेक्ट लेके आ गया कैश कि ये कुछ कैश रख ले और साथ में क्या रख ले, इंटरेस्ट। तो कैश को डेबिट और ड्रॉवी को क्रेडिट, और इंटरेस्ट की एंट्री पास नहीं की है तो इंटरेस्ट को भी साथ ही साथ क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। नहीं तो पहले इंटरेस्ट को ड्यू करो और बाद में रिसीव करो, ये भी चलता। पहले ड्यू कैसा, ड्रॉवी को डेबिट और इंटरेस्ट को क्या, क्रेडिट। जब वो पैसा देगा तो कैश को क्या, डेबिट और ड्रॉवी को क्या, क्रेडिट। ये एंट्री करेंगे। और अगर ये एंट्री पास नहीं की तो डायरेक्ट कैश को डेबिट और इंटरेस्ट को क्रेडिट। चलेगा, सिखाऊंगा मैं और भी कंफ्यूजन के साथ। कंफ्यूजन मत रखो, बहुत कुछ प्रैक्टिस करनी है, आराम से क्लियर हो जाएगा। बाद में नया बिल क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। फिलहाल के लिए इसको होमवर्क करके लिख लो, देख देख के लिख लेना, वैसे तो क्वेश्चन आज ही कर रहे हैं अपन इसका। इसके बाद का एक और नया टॉपिक आएगा, वो है क्या, रिटायरमेंट ऑफ बिल अंदर क्या, रिबेट। इसको बाद में देखेंगे, ये टॉपिक लास्ट टॉपिक रहेगा। अब इसके इलुस्ट्रेशन पे आते हैं। कम एंड सॉल्व द क्वेश्चन विथ मी। सर यस, कल पेपर है। आज है पेपर, आज ही है ना शायद कल रुचि। हिंदी का है, आज भी है, कल भी है, परसों भी, ऐसा 7 तारीख तक पेपर है। अच्छा अच्छा ठीक है, तो मैं छोटा सा होमवर्क देता हूं आपको। अच्छा, ये सॉल्व क्वेश्चन ये हो गया क्या पहला आपका? इसमें से कुछ भी नहीं हुआ ना? तो चलो, ये इलुस्ट्रेशन है सॉल्व। एक है हॉनर ऑफ बिल अंडर डिफरेंट क्या सर्कमस्टेंसेस। इसको तो क्या कर लो भाई, होमवर्क माफ कर लो, देख देख के ही करना है ना। क्वेश्चन लिखोगे कि नहीं लिखोगे? क्वेश्चन मत लिखो, सिर्फ क्या लिखो, इसके आंसर। तो ये है आपके नए साल का हैप्पी न्यू ईयर 1/4/2021 का होमवर्क। बड़ा आसान है, हॉनर ऑफ बिल अंडर डिफरेंट क्या सर्कमस्टेंसेस। आओ फिर आगे ना, रे बाबा बस नहीं। डिसऑनर ऑफ अ बिल अंडर डिफरेंट क्या सर्कमस्टेंसेस। फिर इसको भी अच्छे बच्चों की तरह क्या मार्क करो, होमवर्क। अरे सॉल्व क्वेश्चन ही होमवर्क करो ना, अनसॉल्व तो मैं ही करके देने वाला हूं ना। अब होगा क्या, सॉल्व में या तो आपको समझेगा या तो आपको क्या आएगा, डाउट। तो आप बहुत ज्यादा ध्यान से देखोगे उन क्वेश्चंस को जो मैं सॉल्व करके देने वाला हूँ, इसलिए ये करना क्या है, बहुत जरूरी है। नहीं रे, रुकना। सर सर हाँ, इन सब की डेडलाइन 8 तारीख रखो, फिर 8 या 9 तारीख। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ, ऐसे ही रहता। अरे सुन तो मेरे बेटे, थोड़ा, नहीं अरे थोड़ा सा बेटा, ऐसा नहीं होता। अरे अरे बस तुम करो लोगों सर का अब। स्टेमिना कम हो गया क्या रे, छुट्टियां उट्टियां दी तो रुको। अरे सर पेपर है इसलिए, नहीं तो हम कभी बोलते क्या आपको। इसलिए मेरे को ना यूट्यूब लाइव बड़ा अच्छा लगता, मेरे को जो पढ़ाना है मैं पढ़ा देता, किसी की सुनने की जरूरत ही नहीं। अरे कबीर एंड राहुल, कुछ तो होगा। नहीं नहीं, होमवर्क कर लो तीसरा। अरे सुनो, 5 एक लकी नंबर होता। सर ये 3 ही हुए ना, 3 3 3 रुक रे। सर डेडलाइन अरे 10 भाव, तारीख। देख तो लो, 1 मिनट शांति ना। सर नहीं, अरे और डेडलाइन 10 सबसे बड़ा तारीख। क्या है, ये क्वेश्चन इंग्लिश में है तो फिर इससे इंग्लिश की भी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, लैंग्वेज। कल हिंदी का पेपर है सर। ये फोर्थ स्नेहा, देखो स्नेहा बुरा मान जाएगी, ऐसा मत करो। ये मेघा, मेघा का क्वेश्चन, स्नेहा और मेघा को बुरा नहीं लगना चाहिए। एक बार होमवर्क कर लो प्लीज प्लीज प्लीज, ये जरूरी है। ये कैंसलेशन का है, ये देखो। मेगा अप्रोचेस लिखे तो एक्सेप्ट एंड ड्रॉ द फ्रेश बिल ऑन हर। ओके ओके, 1 मिनट। अरे अरे 1 मिनट, इसमें लेजर भी बनाने हैं। ये 5वां अमोल, अमोल और अतुल। बस बस, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा सर ना। सर डेडलाइन 10 तारीख, उसके पहले नहीं मिलेगा ये होमवर्क। नहीं नहीं नहीं, ये कल ही दिखाना है मेरे को और आज ही व्हाट्सएप पे भेजना है। 5 क्वेश्चन सॉल्व क्वेश्चन है, आंसर उधर है। कॉपी करोगे नहीं, दिल लगा के पढ़ोगे, समझ के इसको लिखोगे। अरे कॉपी यार मेरे बाप, कॉपी मत करो मतलब क्या छापना थोड़ी है, कम से कम
नहीं नहीं 5 ही क्वेश्चन है, वो तो फॉर्मेट है, वो तो फॉर्मेट है, वो तो फॉर्मेट है। वो पहले लिखोगे तभी इन क्वेश्चन के क्या कर पाओगे आंसर। प्लीज कितने क्वेश्चंस है? 5 क्वेश्चंस प्लस 2 फॉर्मेट्स। नहीं नहीं और नहीं, और नहीं, मैं क्या कोई बुरा इंसान हूं क्या? और दे दो, और दे दो। हाँ सर। मेरे से ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड टीचर ख्याति मैम है, ख्याति मैम है। ख्याति मैम है। हॉस्पिटल में एडमिट कराते क्या कुछ आप लोग ऐसे कुछ तो ब्लैकमेल बोल के? करते हो, ख्याति मैम मान जाती? नम्रता मैम भी अच्छे। नहीं वो ठीक है ख्याति, अरे नहीं नहीं नहीं, सर वो ठीक ख्याति नहीं मैम है, ने छुट्टी दी इसलिए मैं आपने ले भी रहा हूँ। सुनना चाहिए। अगर नहीं ख्याति मैम आपने बोलती भी कि मुझे बैच लेना है तो मैं 100% आपको 7 दिन छुट्टी देने वाला था, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपका लोड क्या हो जाना चाहिए था। नहीं नहीं अब रहने दे, अब जो हो गया सो। सर आप झूठ मत बोलो, आप ऐसा कुछ नहीं करते। भरोसा ही नहीं रहा, कैसे बच्चे हो तुम लोग। आप ही ने सब बोला कुछ था बोले तो भरोसा झूठ करना मत बोलो। करके। चलो चलो अब बातें बंद करो, देखो ऑल द बेस्ट सबको, बढ़िया पेपर दो, अपने कॉलेज में टॉप करो, सर, एक अपना नाम question है। रोशन करो, अपने पूछूं परिवार का क्या? नाम रोशन करो, अपने शिक्षक का नाम रोशन सर करो। हाँ सर आज छुट्टी है ना, कॉलेज की एग्जाम देना जरूरी है क्या? कोई छुट्टी नहीं, कल अपन वापस मिलेंगे 1 घंटे के लिए, अकाउंट्स पढ़ेंगे ना बेटा, और दोपहर को 3 बजे अपन सीए फाउंडेशन के मैथ के लिए भी मिल रहे हैं। सर बाय बताओ। बाय, सर रुको। गुड डे, ऑल दी बेस्ट, खुशी मनाओ, खुश रहो, हंसते रहो, बाय मुस्कुराते रहो, सर। होमवर्क करते रहो। बाय बाय बाय।